मतलब आप बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं। आप यू कैन अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द आरोप जो आप लगा रही हैं। आप कह रही हैं कि चिराग पासवान को खुद ही नहीं पता कि वो एनडीए में है कि नहीं। एक्चुअली उनको नहीं पता है। मुझे याद है आपने आरोप लगा था कि वो अभिनेता ही अभी तक है, वो नेता नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? उनके पिता की राजनीति भी बड़ी अच्छी है। आपने उन पर आरोप लगाया कि महिलाओं को आगे नहीं किया, लेकिन उनके पिता ने बहुत महिलाओं को आगे किया, सांसद तक बनाया। मैं मान रही हूँ कि अगर उनकी गलती है तो भैया मुंह पे बताइए। क्या अनदेखी करते हैं। एग्जैक्टली। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये बिहार की राजनीति में दो ऐसे दल हैं जिन दलों के बीच लगातार खींचतान चलती रहती है। आप कई दलों के बारे में सोच लेंगे, लेकिन मैं आपके जो जिज्ञासा है उसको शांत कर देता हूँ। दरअसल चाचा भतीजा की एक पार्टी है, एक पार्टी नहीं दो पार्टी है। लोजपा एक रामविलास पासवान के नाम पर चिराग पासवान के पास है, और दूसरी लोजपा पशुपति पारस के पास है। इन दोनों पार्टियों को लगातार आप विवाद में देखते हैं, एक दूसरे पर छींटाकशी करते, आरोप करते देखते हैं। आप ये भी जानते हैं अच्छे से कि ये दोनों दल एनडीए का ही हिस्सा है, या कम से कम ऐसा दावा किया जा रहा है। कल पशुपति पारस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिस दौरान उन्होंने चिराग पासवान को एक बहुत बड़ा झटका दिया। उन्होंने उनके सबसे बड़े एसेट, एक मारक अस्त्र को अपने पास कर लिया। बगल में बैठी हुई हैं देवयानी जी हैं, इनका परिचय तो खैर देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना बता दूं कि परिचय बदल गया है, इसलिए मुझे देना जरूरी हो गया है। ये कल सुबह तक चिराग पासवान की पार्टी में थी, परसों रात तक इनका थी, और वहां प्रवक्ता का रोल निभा रही थी, लेकिन इनका रोल बदल गया है। अब ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हो गई हैं पशुपति पारस जी की पार्टी। पहले तो बधाई आपको कि आपका प्रमोशन हुआ है, लेकिन पुराना घर छूट गया आपका। नहीं ठीक है, बिकॉज घर से जब औरत निकलती है तो समझ लीजिए कि कुछ क्योंकि जैसे कि सब लोग मुझे वहाँ पे शेरनी बड़े बुलाते थे। नाम वहाँ पे रखा गया। जी बिल्कुल। और अगर आप चाहोगे कि शेरनी को आप रिंग मास्टर के थ्रू सर्कस का पार्ट बनाना चाहोगे तो मुझे किसी सर्कस का पार्ट नहीं बनना था, रूल नंबर 1। और शेरनी हूँ भाई, तो मैं खुद चाल सकती हूँ। और जब जो चीज़ मैंने सोच के गई थी, जिनको देख के गई थी, डेफिनेटली बहुत कुछ उम्मीद लेके गई थी। वो उम्मीद जब धीरे धीरे मैं जब सर को आगाह करते गई कि ये चीज़ें सही होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं हो रही है, तो ही इज लाइक लीस्ट बॉर्डर। मे बी जवाब नहीं दे हमने आपको दहाड़ते देखा है जी। हमने देखा है कि आप विभिन्न चैनलों पर बिहार के लगातार बोलती रही, और कभी मुखरता से आपने बोला है, तो कहाँ आपको कर्व किया गया, कहाँ रोका गया? नहीं देखिए, ऑनेस्टली बताएं कि आपने जो भी मुझे बोलते हुए सुना है, दैट इज माय ओन होमवर्क। वहाँ पे आज तक कोई स्क्रिप्ट वगैरह मुझे सही में नहीं मिला था, जो एक मार्गदर्शन होता है ना, these are the bullets point, चाहे वो हमारे बजट को लेके हो, चाहे कुछ और मुद्दों को लेके, चाहे हम लोग एनडीए में हैं कि नहीं। मैंने सर से बहुत क्लियरली पूछा था, क्योंकि थोड़ी बहुत जो गाइडलाइन शुरू में उनसे मिलती थी, बट जब उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल क्वेश्चन करते थे तो वो अचानक से जवाब ही नहीं देते। देखिए ये बहुत जरूरी है इसको क्लियर करना जी। चिराग पासवान लगातार बैठकें करते हैं पटना। पहले तो उन्हें कहा था कि वो दिल्ली वाले नेता हैं, फिर वो पटना रहने लगे, लगातार कार्यक्रमों में गए, पटना में धूल फाका है उन्होंने, आशीर्वाद यात्रा के दौरान लोगों के बीच गए हैं, कई लगातार मीटिंग्स होती हैं, उनकी प्रवक्ताओं से बातचीत करते हैं। आप आरोप लगा रही हैं कि नैरेटिव नहीं दे पाते हैं। नहीं, ऑनेस्टली बता रहे हैं कि एज अ स्पोक्सपर्सन में अगर आपको बताऊं, किन मुद्दों पर आपको चुप रहने के लिए कहा गया? जैसे मान लीजिए मेरा एक बहुत पहले एक बार एक नेशनल चैनल में डिबेट था, एंड द डिबेट वाज वेरी क्लियर। आपको मैं शेयर भी कर दूंगी स्क्रीन, जो उसमें था कि एनडीए में है या हम लोग नहीं है। तो मैंने बोला, मैंने उनको वॉइस रिकॉर्ड भी भेजा था कि सर प्लीज हेल्प मी विद द लाइन। एंड मेरा समझिए कि अभी बज रहा है 7 और मेरे 8 बजे डिबेट थी, तो आई वेटेड फॉर एन आवर, मुझे नहीं मिला। तो मैंने अपने दिमाग लगाया कि भाई जब हम लोगों ने 3 उपचुनाव में साथ दिए थे तो डेफिनेटली होंगे। और आई वाज सो मच एम्बैरेस्ड जब महागठबंधन में आरजेडी के पार्टी से जब उन्होंने बहुत एकदम मान लीजिए एक रूड वे में मुझे बोला, है मैडम आपको फिर पता ही नहीं होगा, हम लोग वो तो हमारे साथ ही हैं। तो मैंने फिर निकलते साथ ही उनको मैसेज किया, सर हम लोग आरजेडी के साथ जा रहे हैं। उसका भी कोई आंसर नहीं है। लेयर बाय लेयर वहाँ के सिस्टम को लेके, वहाँ पे जितनी भी महिलाएं थी उनका अनकंफर्टेबल चीजों को लेके बहुत बार हमने कंप्लेंट करने की कोशिश की। मतलब आप बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं। आप यू कैन अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द आरोप जो आप लगा रही हैं। आप कह रही हैं कि चिराग पासवान को खुद ही नहीं पता कि वो एनडीए में है कि नहीं। एक्चुअली उनको नहीं पता है कि वो एनडीए में है कि नहीं। अगर वो होते, आप और कब बताएंगे, आप मुझे बताइए। आप तो समय आ गया, सारे दल अपनी चीजों को क्लियर करें। चिराग
चिराग ने एक बात तो कही थी ना, देखा नहीं आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि मैं तब गठबंधन का अनाउंसमेंट करूंगा जब चुनाव आ जाएगा। अभी तो चुनाव है नहीं, तो वो क्या करना चाहते हैं? वो अभी घूम घूम के एज अ स्टार, देखिए ऑनेस्टली बताया ना, हमारे बिहार के आपको ये बात पता थी ना? नहीं, मैं आपको वही बता रही हूँ कि चिराग पासवान अभी गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। नहीं, फिर आपने ज्वाइन किया था पार्टी? हमने नहीं, हम क्या कहते हैं, मैंने सिर्फ चिराग जी को देख के इसलिए ज्वाइन किया था कि भाई चलो एक पार्टी से क्या कहते हैं, वो यंग नेता है एंड मोरओवर वो जिस फील्ड से आते हैं उस फील्ड से मैं भी बिलोंग करती हूँ, तो एक कनेक्शन है, तो मैं आ गई। और आने के बाद क्योंकि मैं चीजों को सामने रखने में मैं बिलीव करती हूँ, सही गलत दोनों को, और आप जब सही काम करना चाहते हो आप किन से सवाल करोगे? जिनको देख के आए थे, क्योंकि बाकी सारे लोगों को आप सवाल करते थे तो आंसर इज लाइक अ भेड़ा टाइप का जवाब। भेड़ा समझते हैं बंगाली में? भेड़ा किसको बोलते हैं? छागल, छागल समझते हैं? बकरी मैं करने से तो नहीं होगा ना, आपको जवाब देना पड़ेगा ना। तो जवाब नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे? आप एक इंसान से पूछेंगे। शुरुआत में जो उनके गुड पॉइंट्स वो बताते थे, फिर जब क्या कहते हैं थोड़े टफ सवाल करने लगे तो अचानक से मेरे मैसेजेस उनके पास डंप होते गए। और सिर्फ आपके पॉलिटिकल सवाल नहीं, ऐसे बहुत सारे घर के सवाल थे, हमारे पार्टी के सवाल थे, बिल्कुल, तो उनके ऊपर भी वो बात करना धीरे धीरे बंद कर दिए। और ऐसा नहीं कि भाई मेरे को बहुत खुशी थी कि मैं उनको छोड़ दूं, बिकॉज बहुत दुख के साथ मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अपने रेस्पेक्ट को, मैं अपने थॉट प्रोसेस को, मैं अपने सोच को कॉम्प्रोमाइज करके तो मैं शुगर कोटेड वर्ड्स में नहीं बोल सकती। और उनका जो ये एटीट्यूड है, टोटली केयरलेस एटीट्यूड के पॉलिटिशियन वो दिखा रहे हैं। आप उन्हें केयरलेस कह रही हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल। आप कहेंगे कि फैसले नहीं ले पाते हैं, डम स्ट्रक है, नहीं कुछ समझ में आता है हमको, ये सारी बातें आप आरोप जो लगा रही हैं, ये 2 साल पहले चिराग पासवान पर लगा करते थे। मुझे देखिए, तो फिर 2 साल पहले जब लगा करते थे तो कहीं ना कहीं उनको 2 साल में, अगर मान लीजिए अगर आप राजनीति में हो और 2 साल में अगर अपने आप को आपने अपग्रेड नहीं किया तो यू आर स्टिल देयर, राइट? तो आप कैसे अपने आप को एज अ सीएम आप क्लेम करते हो? या फिर हम लोग जब बोलते थे अचानक फिर बता दिया गया कि नो, अभी आप लोग को सीएम के बारे में नहीं बात करनी, तो मैंने सीधा बोला सर क्यों नहीं बोले? मेरा तो सभी सवाल होता है भाई क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं बात करे? उसके ऊपर भी कोई जवाब नहीं। तब मुझे लगा कि दैट मींस देयर इज अ बिग लूपहोल। जो डील होती है ना, वो डील में कुछ आपको वही डील पूछा था। देखिए एक बड़ा ही पिवटल समय पे आपने छोड़ा था पार्टी को। एमएलसी चुनाव को लेकर लगभग ये घोषणा हो गई थी, मीडिया के सर्टेन घरानों में लगातार खबर चल रही थी कि चाचा को तो एक टिकट मिल गया है, चिराग को नहीं मिला है। हमने भी संपर्क करने की कोशिश चिराग पासवान को की, नहीं बात हो पाई। बाद में फिर पता चला कि जब चीजें दुरुस्त हुई और चाचा का टिकट मतलब वापस ले लिया गया एक तरह से, तो वो फिर वॉइस प्रेस हुए, उनके प्रवक्ता वो खुद आए। तो ये क्या कोई एक समय था जिस वक्त आपको लगा कि ज्यादा क्लूलेस हो गए हैं, नहीं मिल पा रहा है? देखिए ऑनेस्टली बताया ना कि वो जो चीज मनवाना चाहते थे या फिर है एनडीए के साथ, वो नहीं कर पा रहे हैं, रीजन डील नहीं हो पा रहे। और मैं आपको बता रही हूँ कैसे चाहते, जो मुझे लगता है, जो मैंने जितना फील किया। आप अभी क्या करो, आप अभी बिहार के हर कोने में अचानक से आपको खबर आती है कि भाई वहां पे हत्या हुई, भाई वहां पे कुछ डेथ हुआ है, सर बॉस प्लीज कम, बॉस को आना है। और बॉस भैया अचानक से नाराज होकर उतरता है। हमारी पार्टी में बहुत हलचल रहती है, भैया ऊपर से नीचे आ रहे, भैया ने आज खाने में नमक नहीं है, भैया बहुत नाराज है, भैया बहुत दुखी है। अरे भाई है क्या वो? इजी क्या कहते हैं, मॉडल एंड एक्टर और रियल लाइफ हीरो। आपने कभी किसी रियल लाइफ हीरो को देखा है गुस्सा होते हुए? पूरा एग्जैक्टली वो जो वर्ड आपने यूज किया, भौकाल। माने एकदम चारों तरफ लोग भैया 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 भैया, एकदम अच्छा माने ऐसे ही, मतलब इट्स ओके, एवरीथिंग इज कूल। और आप आते हो, फ्लाइट में आते हो, जाते हो, मिलते हो, आप अपने टीआरपी लेते हो, चले जाते हो। तो ये सारी चीजों से वो दिखाना चाह रहे थे कि मेरे पास जनार्दन है, आई एम अ पर्सन हु कैन डू द डील विद एनडीए, बट अनफॉर्चुनेटली यू आर टेकिंग अ पंगा विद ऑनरेबल पीएम के साथ। जितना हल्का आप कर रहे हैं चिराग पासवान को, उतना हल्के तो चिराग पासवान है उतने नहीं, हल्के हैं ना, उतना क्या हल्का होता है, उतना बड़ा क्या? भाजपा ने उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी दी, आपने देखा। और कहीं ना कहीं मंच से जब खुद सुशील मोदी ये बात कह देते हैं कि हम तो हमारे साथ चिराग है, तो इससे ज्यादा क्या सिक्योरिटी चाहिए प्रवक्ता के तौर पर? आप एक बात, अभी फिर कोई क्यों नहीं बोल रहे? अभी अचानक से चिराग पासवान के बारे में कोई भी पार्टी के लीडर क्यों नहीं? व्हाई बीजेपी इज नॉट वोकल अबाउट चिराग पासवान? कुछ दिन पहले तो बोला, फिर थोड़े बोलेंगे, बात क्यों नहीं हुई? वो क्या करते हैं ना, वो एक छोटे क्लिपिंग्स डालते हैं। अभी जैसे संजय जायसवाल जी मिलने गए, कुछ हो रहा है, भाई क्या हो रहा है, लिस्ट दीजिए ना। बात होने के बाद लिस्ट जारी क्यों नहीं करते? संजय जायसवाल मिलते हैं, इधर चाचा को टिकट मिल जाता है, वही बात है ना। तो भाई आप देखो, आपके साथ बात बन नहीं रही है। रीजन बहुत सिंपल है कि यू आर नॉट क्लियर विद योर पॉलिटिकल करियर। जहाँ के सांसद वहाँ पे आप जाते नहीं, बिहार में आप रहते नहीं, 20 दिन आपको रहना चाहिए, आप आना जाना
आना जाना भाई ऐसे कौन सी राजनीति करो और आप नेक्स्ट सीएम बिहार वेस्ट सीएम आपके हिसाब से उन्हें बिहार रहना ऑफ चाहिए? कोर्स मैंने तो ये चैलेंज दिया है सर को तो डायरेक्टली बेचारे को नेगोशिएट करना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, भाजपा नेताओं से नैरेटिव लेंगे तो बात को नहीं है, बात है कि भाई आप करना क्या चाहते हो। आप स्टार प्रचारक बनना चाहते हो, यूर वेलकम। आप चाहते हो कि नहीं भाई मुझे राजनीति करनी तो बिहेव लाइक अ लीडर, डोंट बिहेव लाइक अ रियल लाइफ हीरो। कुछ और आरोप अपने लगाए हैं चिराग पासवान पर, वो तो हम जानने को उसमें, लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, मैंने आपको देखा है बोलते हुए, कल भी आप जो बातें बोल रही थी, अगर हम देखते हैं एक नजरिए से तो यू आल्सो कमिंग ऑफ एज अ पॉलिटिकल पॉलिटिकल। आप उस पार्टी में बिहार में थी, आप बिहार के प्रदेश की जिम्मेवारियां संभाल रही थी, आप एकाएक इतनी बड़ी पार्टी में जो केंद्रीय मंत्री हैं, उस पार्टी में सांसद हैं, बड़े घर में गई हैं, तो आप पर भी तो आरोप लगेंगे। लगने दीजिए, वैसे भी औरत जब कोई काम अपने मैं क्या कहते देखिए, मैंने लक्ष्मण रेखा मैंने लाना नहीं, मैं लक्ष्मण रेखा के अंदर रह के ही काम कर रही हूँ। मैं व्यक्ति विशेष से प्यार बात की बात है, लेकिन पहले मेरे लिए बिहार पहले, और मैंने इरादा नहीं बदला, मैंने सिर्फ पार्टी बदला है जी। मैं आपको ये भी बता दूं, और मैं बिल्कुल भी गोल्ड डिगर इसलिए नहीं मानूंगी क्योंकि वहाँ पे गोल्ड था ही नहीं भाई। सर को तो पहले गोल्ड मिले, पहले वो तो कुछ लाइफ पे कर ले तब ना। मैं तो गई थी भाई कुछ उनसे कुछ जानकारी लूं ताकि मैं सही चीजों को सामने रख पाऊं। लेकिन जब आप सही चीजें रखते हो तो सही बातें भी उनको मेरे तक पहुंचानी होगी। जब आप कड़ा शब्द पे कोई पूछते हो तो उस पे सन्नाटा, 4 दिन तक सन्नाटा, 4 दिन पे मेरे 4 सवाल, उस पे सन्नाटा, फिर 4 दिन पे 4 सवाल। तो भैया 3 महीने का सवाल का जवाब उनको आपकी दुविधा दर्शक भी समझ रहे होंगे। निश्चित तौर पर एक प्रवक्ता को अगर ये नहीं पता हो कि सर्टेन बिंदुओं पर हमें कैसे बोलना है तो परिस्थितियां ऐसी बनती हैं। आप वहां लग रहा था आपको कि दबाव आप पर दिया जा रहा है, ये तो आरोप आपने लगाए। एक कुछ तस्वीरें हमारे पास है, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें आप ही की हैं जी। ये भीड़ में आप पिस रही हैं। आपने कहा कि चिराग पासवान की पार्टी में महिलाओं का शोषण होता है। देखिए ऑनेस्टली बताए, क्योंकि मैं जब पार्टी में, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं पार्टी ऑफिस बहुत कम जाती थी जी। और ये चीज उनको बाकी पार्टी के लोगों को बहुत, क्योंकि जब आप काम करो तो आपके पास अगेंस्ट जब नहीं मिलता तो ये सब, तो मैंने बोला मैं पार्टी ऑफिस क्यों आऊँ। सामने सारे जेंट्स बैठे रहते थे, महिलाएं खड़ी रहती थी, कोई एक बेसिक रिस्पेक्ट नहीं कि भाई आप उनको बैठे। तो नंबर 1। नंबर 2, आपकी कोई भी पीसी में मीटिंग में होती थी, अभी भी आप लोक जनशक्ति का पेज उठा के देख लीजिए, सारे के सारे पुरुष, महिला को एक कोने में आपने खड़ा कर दिया। वो छोड़िए, आपने सारे दिवस आप मनाते भाई, महिला दिवस कैसे भूल जाते हो। देयर इज नॉट अ मैसेज इन द ग्रुप, आप बिलीव कर सकते हो इस बात को। और उसके बाद मेरे निकलने के बाद अचानक से उनके पार्टी के सो कॉल्ड फर्जी जितने भी प्रोफेसर्स हैं, जितने भी प्रवक्ता है, जो लोग पता नहीं डिग्री होल्डर है, दे आर कॉलिंग मी कचरा। दैट इज व्हाई आप लोग महिला दिवस ने सेलिब्रेट ना किया, ना करने दिया, ना आपने एक मैसेज हमारे क्या कहते पुराने पार्टी के सो कॉल्ड सुप्रीमो बिहार में बॉस जो है, उन्होंने मैसेज भी देना चाहता था। बिहार की राजनीति में देखिए बड़े अलग तरीके की राजनीति रही है। आप जिस मूल्यों की बात कर रही हैं, आप जिस तरीके की राजनीतिक कल्चर की बात कर रही हैं, ये रहा नहीं है बिहार में। चिराग पासवान के बारे में एक अवधारणा बनाई गई थी कि वो एक ऐसे नेता हैं जो सभी की बात करेंगे, पढ़े लिखे हैं, अच्छे कल्चर से आते हैं। उनके पिता की राजनीति भी बड़ी अच्छी है। आपने उन पर आरोप लगाया कि महिलाओं को आगे नहीं किया, लेकिन उनके पिता ने बहुत महिलाओं को आगे किया, सांसद तक बनाया। मैं मान रही हूँ, ऑनेस्टली बताए, कुछ चीजें हम लोग को सबको कुछ एक जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से मिलता है, आपको भी मिला होगा, उनको भी मिला होगा, लेकिन आपके अपब्रिंगिंग और आपके आसपास के एसोसिएशन बड़े मैटर करते हैं। और उनके जो आसपास के जो नवरत्न हैं, वो नवरत्न में कौन और बटर जाला लगाते, वो भी नकली वाले, कि अगर उनकी गलती है तो भैया मुंह पे बताइए। एग्जैक्टली, बिकॉज वो ध्यान ही नहीं देते भैया। मैं सबसे पहले उनको बोली थी कि सर ये चीजें गलत हो रही है। ये जो पिक्चर अभी आपने देखा, मैंने पर्सनली सर को बहुत पहले भेजा था, he didn't even bother। मैंने ये बताया गया था कि आप ही के चैनल पे मैं बहुत पहले एक बार इंटरव्यू देने आई थी, उसके नीचे उन्हीं के आईटी सेल वाले मेरे को ट्रोल कर रहे हैं, you believe it? ये कहाँ होता है भाई। और अच्छा, मैं जब चैनल में मेरे सारे चैनल पे मेरे इंटरव्यू मना कर दिए जाते थे। दिल्ली के आपके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हो या पता नहीं कौन है, डोंट नो देम, इतने मैंने आप लोग महिला से इतना इनसिक्योर है, और एक तरफ आप बोल रहे हैं कि ना क्या कहते हैं, ना जात ना पात ना करे सबकी बात। और मैं एक चीज बता दूं नमन जी,
उस पार्टी में सबके एजेंट है, वो उसके एजेंट, वो उसके एजेंट, वो उसके, कोई यूनिटी नहीं है। और जातिवाद भी बहुत, बिल्कुल, और जातिवाद भी बहुत एकदम चरम सीमा पर है, ये इसका है वो उसका है। तो भाई अगर और सबको जाके भाई सर करने के लिए मैं तो नहीं आती। बॉस नाराज है, बॉस खुश है, आपकी भला से। मैं गई हूँ काम करने, काम की बात कीजिए, और जाके वहां पे भाई वो आपने बड़े बड़े बातें करे, काम करो ना भैया, काम करने के लिए आए थे, कुछ नहीं होता था। फाइनली मैंने छोड़ने से पहले सर को बोला कि सर आई हैव टू, मुझे ये सवालों का जवाब मिला। मैंने हर एक चीज बोला कि सर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है काम करने से ना। उनका एक ही वर्ड था, चाइनीज विस्पर पे बिलीव मत कीजिए। तो भाई आप बैठक बुलाइए ना, हर बात में तो आप लोग समीक्षा करें। आपने जब कह दिया कि मैं पार्टी छोड़ने जा रही हूँ तो क्या कहा? नहीं, मैंने पार्टी छोड़ने जाने की, मैंने उनको एक ही चीज लिखा था कि सर ऐसे करके काम करना मुश्किल होगा, इसे चाइनीज विस्पर से बिलीव मत करना। तो अगर वो मेरे बात को चाइनीज विस्पर समझेंगे, जो कभी झूठ नहीं बोल सकती, मैं अभी भी आई फेल्ट वेरी हर्ट। तो फाइनली जब देखा कि भाई उनका होली में कोई मैसेज नहीं, ना उनका महिला दिवस में कोई मैसेज नहीं, आप इससे ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल मैं तो नहीं हो सकती जस्ट बिकॉज टू बी अ स्पोक्स पर्सन। देन आई थॉट कि भाई अब हो गया समय, निकलो यहाँ से। बिहार में नीतीश कुमार पर, लालू यादव पर, तेजस्वी यादव पर विभिन्न अलग अलग आरोप लगते हैं। किसी पर लगता है कि बिहार के विकास में सबसे बड़े बाधक नीतीश कुमार को लगता है, बेरोजगारी रही बिहार में, उन्होंने कुछ नहीं किया। तेजस्वी पर तो आप देखेंगे सीबीआई का लगातार छापा चल रहा है, लालू यादव को जेल से आना पड़ा है। तो इस अवधारणा को बदलने वाले थे चिराग पासवान, जो नैरेटिव था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एक विजन डॉक्यूमेंट है जिससे बिहार बदल जाएगा। एक बहुत कठिन रास्ते से गुजर रहे हैं वो, पार्टी टूटी। आप अच्छे से जानते हैं जिस पार्टी में आप गई हैं, उस पार्टी में पूरा हिस्सा तोड़ कर लेके चले गए रामविलास पासवान की पार्टी का चर्चा। वो तो देखिए ऑनेस्टली बता, वो वन साइडेड स्टोरी है। मैं आपको अभी ये नहीं कि जस्ट बिकॉज़ मैं उनकी पार्टी की प्रवक्ता बोल के जो आपको अब समझ में आई, मैं एक्चुअली मैं जो बता रही हूँ, देखिए बड़े बुजुर्ग जितना भी हो अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, और उन्होंने बहुत प्यार से सबके सामने बोला था भाई वो उनका एनडीए में स्वागत है। लेकिन दिल जब टूटते तो आपने ऐसा कोई काम किया होगा ना कि एक आपके चाचा जो एक पूजनीय है, दिल आपने तोड़ा। तो भाई जब वो इंसान आपसे उम्र में बड़े, आपके पिता के भाई हैं, वो जब आपसे क्या कहते चाह रहे हैं कि भाई आप में इतना का ईगो भाई कि आप एक मैसेज का जवाब नहीं देते हो, मेरा छोड़िए किसी और का नहीं, आपको एक नैरेटिव देना नहीं आता, तो जस्ट इमेजिन कीजिए वो अपने हाथों से अपना करियर तबाह कर रहे हैं। अब तो उससे बड़ी पार्टी में आप चली गई हैं, अब तो हो सकता है कि और मुश्किल हो पशुपति पारा जी संपर्क करना। जो चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री नहीं है, ये केवल सांसद है पार्टी के, एक छोटी पार्टी के, या सबसे छोटी पार्टी शायद। नहीं देखिए, मेरा हमेशा से ये मानना है कि घर की चीजें समुद्र में तो आप और गायब हो जाइएगा। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मैं चाहती हूँ कि घर की चीजें अगर घर में सुलझ जाए तो उनके लिए बेटर है, और उनको ये समझना है कि भाई उनको इस समुद्र में एक बूंद पानी बन के रहना है, उसका हिस्सा बन के रहना है, दैट ही हैज टू डिसाइड। अनफॉर्चुनेटली फैसला कर लिया कि आप इस तरफ रहिएगा, कहीं चाचा भतीजा एक हो गए तो फिर I will be very happy, super happy। बाकी देखिए मेरा क्या होगा वो मुझे नहीं सोचना। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि आज मैं आरएलजेपी ज्वाइन करूंगा। आप काम अच्छा कीजिए, चीजें अच्छी होंगी, नियत साफ होनी चाहिए। एक कहावत है कुरान शरीफ में, अगर मैं गलत, नियत साफ तो बरकत आसान। वो नहीं करते वो चीज, नियत में खोट है, वो रियल लाइफ से रियल लाइफ में उतर नहीं। देखिए गाड़ी में जाके यूं हाथ हिला देना सब नेता नहीं बनते हो, ये सारे स्टार स्टाइल है जी। जैसे शाहरुख खान जाते हैं, बिल्कुल स्टार स्टाइल है कि भाई शाहरुख खान ऐसे ऐसे ऐसे, भाई आपके फैन थोड़ी है वो। अगर आप उनके वोट बैक मांगे तो काम करो ना। आपने स्पेसिफिकली मुझे याद है आपने आरोप लगा था कि वो अभिनेता ही अभी तक है, वो नेता नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? मैं बता रही हूँ, देखिए जब आप कहीं पे मिलने जाते हैं, इतना ढोल ढपाक, शेर आया, देखो कौन आया, शेर आया, शेर भाई कैसा शेर। आपको भी तो अच्छा लगा था शेरनी का? सुनने में बड़ा अच्छा। नहीं शेरनी तो मैं बिल्कुल हूँ, तभी तो मैं बोल रही हूँ। अगर नहीं अगर वो शेर उनके पिताजी डेफिनेटली थे, बहुत सम्मान है उनका, जगह शायद उनका शक नहीं है, यकीन आप हो चुका है कि अगर आप सही में शेर होते तो आप शेर की तरह जाते ना कि झुंड लेके जाते। शेर अकेला चलता है, झुंड में जाते हो, कारवां लेके जाते। आप चुपचाप से जाके मिलते, उनको इतना जो ताम झाम पे आपने जो पैसे खर्च किए भाई उनको दो ना। आप मिलने जाते हो, गरीबों से मिलते हो, अमीरों से, व्हाटएवर है, आप लिफाफा देते हो, लिफाफे के अंदर में आप पुष्प डालते हो कि पैसा डालते हो, आप ही जानो। लेकिन आपको अगर आप दिखा रहे हो कि आप जा रहे हो, व्हाट इज नेक्स्ट? आपने क्या कल पूरे दिन चिराग पासवान की पार्टी ने ये साबित करने की कोशिश की कि आप जाने ही वाली थी। हाँ, आपने मन बना लिया था बहुत पहले ही, और आप इस पार्टी में मन से आई नहीं थी। क्या कहना चाहिए? ऑनेस्टली बता, देखिए उनके पार्टी के लोगों के संस्कार ही ऐसे हैं कि अपना क्या कहते हैं दामन बचाओ। और वो भी आई एम सो हैप्पी कि आजकल ऑनरेबल सीएम्स को थोड़ा बहुत राहत तो मिली, सांस तो मिल रहा है। उनके बारे
बारे में बात करूं, अभी ऑनरेबल देवजानी मित्रा के बारे में बात हुई, तो अभी तो मैं हीरो ही नहीं हूं, मैं तो पूरा हीरो बन गई हूं, तो मेरे लिए अच्छा है। आप जितना मेरे ऊपर, एंड कितने मूर्ख है लोग कि आप एक महिला से बातें करो जो एक्चुअली आपके साथ कुछ गलत ही नहीं किया, आपको सवाल किया, आपने जवाब नहीं दिया, मुझे जवाब नहीं मिला, मैंने वॉकआउट किया। क्या मुझे अधिकार है निकलने का? क्योंकि आपने मुझे सवाल का जवाब नहीं दिया सर, तो मुझे निकलना पड़ा। और मैंने उनको लास्ट में बोला कि सर आपने जवाब नहीं दिया, आपने मेरा दिल तोड़ा है, मैं आपको देख के आई थी और आपने आप अपने चरित्र पे खड़े नहीं उतरे, उसमें मेरी कोई गलती। एक आखिरी सवाल शुरुआत देवयानी जी, चिराग के पास अपना विजन डॉक्यूमेंट है, पशुपति बालाजी के पास अपना पॉलिटिकल नैरेटिव, इस पे काम वो कर रहे हैं। देवयानी मित्रा बिहार की राजनीति में आई हैं, आप बंगाल से बिलोंग करती हैं जहाँ तक मुझे पता है, क्या बदलने आए हैं बिहार में? क्या बताए, देखिए मैं कर्म भूमि मेरी डेफिनेटली बिहार है, जन्मभूमि बंगाल है, और मैं 13 साल से नमन जी बिहार में हूँ, और मैं पॉलिटिक्स से अपना करियर शुरू नहीं की थी। मैं शुरुआत की थी टैलेंट हंट में, मैं शुरुआत की थी कि बेबहर के बच्चे महिलाओं को नेशनल, और भगवान की कृपा से बहुत अच्छा से वो चल रहा है, और अभी भी मेरे जो बच्चे हैं वो नेशनल इंटरनेशनल जा रहे हैं। तो मेरा काम, मैं अपना तो काम करते ही रहूंगी, आगे मैं बस इतना ही चाहूंगी अगर मेरे से कुछ बिहार के लिए बन पड़े, क्योंकि मैं यहाँ पे राबड़ी देवी की छवि को तो डेफिनेटली बदलना बहुत जरूरी है। बिहार के हर महिला राबड़ी देवी नहीं है, बिहार के कुछ महिला देवजानी मित्रा हो सकती है, तो उसी की मेरी आगाज है। आगे मुझे सही में नहीं पता, मैं बस जैसे कहते हैं ना, गो विद द फ्लो, मैं वैसे ही धीरे धीरे करके स्टेप रखूं, सही स्टेप रखने की कोशिश कर रही हूं। और आप जब सही कदम लेते हैं आपके ऊपर कीचड़ उछालेंगे जाएंगे, सीता को भी नहीं छोड़ा तो मैं तो देवजानी, इट्स वेरी नॉर्मल। देवयानी मित्रा, इन्होंने अपनी सारी बातें बताई, आपको उम्मीद है आप इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हो। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहने वाले नेताओं में से ये हैं। बिहार के लबोलबाब यही है, बिहार के राजनीतिक पॉलिटिकल क्वोशेंट में महिलाओं की जो भूमिका है उसे बढ़ाने आई हैं। निश्चित तौर पर प्रभाव इनका रहा है, जो छोटा कार्यकाल इनका प्रवक्ता के तौर पर था चिराग पासवान के साथ, बड़ा ही गोल्डन पीरियड था इनके लिए, उसमें उन्होंने पूरी तरीके से बिहार की राजनीति और पत्रकारिता की जगह पर अपना नाम बनाया। लेकिन अब जो नई पारी ये लेकर चली है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी, क्योंकि जो पार्टी अब ये ज्वाइन कर चुकी है उसका रिप्रेजेंटेशन सब लोगों में है, तो उस जिम्मेवारी को निभाने जा रही हैं। कुछ अगर सवाल आपके रह गए, मेरे सवाल रह गए हो, तो आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में आकर दे सकते हैं। भारत लाइव इसी तरह से लगातार सब खबरों का सिलसिला जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।